थैंक यू दीदी। यहाँ पे ये जो पर्पल वाला ये जो फ्लावर खिल रहा है सर, इसको हम अपने भाषा में नूरा खुदोल कहा जाता है। नूरा मीन्स लड़की और खुदोल मीन्स गिफ्ट और लई मीन्स फ्लावर। तो लड़की को गिफ्ट में देने वाला फूल इस फूल का नाम है, जो प्यार करने वालों के लिए एक जो तोहफा है। और लड़की के नंबर ये थांगा। हाँ, तो तुम जो है ना उसमें अभी उसको नहीं आने देना, बस सिंपल मेरा पार्ट नहीं आने देना। Lakuin ni. Nang gabung tu nang kalau pun tahu dia tu kan. Wah ni ngan kibi. Koi dah nak saya kayak. Koi dah ke. Mana tu wah. ये देखिए ये बोट आ रहा है हम लोग को लेने के लिए। अभी हम लोग जा रहे हैं, हम लोग यहाँ पे रुके थे। नमस्कार। मणिपुर प्रकृति के वैभव से परिपूर्ण। मणिपुर संगीत, कला, नाटक और प्रसिद्ध मार्शल आर्ट थांग टा के लिए जाना जाता है। ऐसे ही रंग बिरंगे और समृद्ध मणिपुर के गले का हार है ये लोकतक झील। लोकतक झील एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ऐसी भूमि है जहां पहुंचकर आप लगता है कि कहीं किसी दूसरी दुनिया पहुंच गए हैं। तो आइए हम पानी पर तैरते इस अद्भुत लोकतक झील का आनंद भी लेते हैं और आपको इसके बारे में बताते भी हैं कि लोकतक झील में आखिर आप पर्यटन का आनंद किस किस तरह से उठा सकते हैं और इसकी विशेषता क्या है। तो चलिए चलते हैं झील की तरफ। लोकतक झील अपनी सतह पर तैरते हुए वनस्पति और मिट्टी से बने द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है, जिन्हें कुंदी कहा जाता है। मणिपुर में लोकतक के लोक का अर्थ है झरना या नदी और तक का अर्थ होता है समाप्ति या अंत। क्योंकि मणिपुर की सारी नदियां आकर इसी झील में समा जाती हैं, शायद इसीलिए इसका नाम लोकतक पड़ा। इस झील का कुल क्षेत्रफल लगभग 280 वर्ग किलोमीटर है, जो हवाई जहाज या गूगल अर्थ से कुछ ऐसा दिखता है।
छोटे छोटे गोल रिंग की तरह दिखने वाले ये द्वीप विश्व के कुछ गिने चुने फ्लोटिंग लेक यानी पानी पर तैरने वाले द्वीप हैं। ये झील मणिपुर के मोरांग में स्थित है, जिसकी स्मृति और मनोहारी रंग रूप के लिए प्रतिवर्ष 15 अक्टूबर को लोकतक डे मनाया जाता है। ये लेक इतना बड़ा है कि इसके हिस्से को उत्तरी, मध्य और दक्षिणी 3 जोन के अंदर बांटा गया है। इसके दक्षिणी हिस्से में स्थित है किबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो इस झील पर सबसे बड़ा तैरता हुआ द्वीप है। किबुल लामजाओ का कुल क्षेत्रफल लगभग 40 वर्ग किलोमीटर है, जो विलुप्त प्राय शंघाई हिरणों की शरण स्थली भी है। किबुल विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। हम नाव से इसके बीच गए और साथ के लोगों ने द्वीप पर उतरकर इसके गद्देदार बिछौने पर कूद के इसका भरपूर आनंद लिया। लोकतक झील में छोटे छोटे तैरते हुए टापू, जिनमें से ज्यादातर टापुओं पर छोटे छोटे कॉटेज बने हैं। ये होम स्टे कॉटेज काफी उचित दरों पर उपलब्ध हो जाते हैं, जिनमें रात भर के लिए ठहरकर आप झील के खामोश पानी, गहन नीरवता और चांदनी रात का भरपूर आनंद उठा सकते हैं। हमने भी एक रात इस झील पर बने इस कॉटेज नुमा रेस्टोरेंट लोकतक ईमा में गुजारी। मणिपुरी में ईमा का अर्थ होता है माँ, और मणिपुरी लोग लोकतक को माँ जैसे श्रद्धा देते हैं। चलिए इस होम स्टे का हम आपको अंदर से दर्शन कराना है। यहाँ से प्रवेश करने पर ये हॉल है। हम बता दें कि ये पूरा रेस्टोरेंट बांस और उसकी खपच्चियों से बना हुआ है। इसके बाद आते हैं कमरे। ये देखिए, ये है सोने का कमरा, आरामदायक बिस्तर और मच्छरदानी भी लगी हुई है। ये दूसरा कमरा है, इसमें भी बिस्तर, मच्छरदानी, कंबल सब कुछ उपलब्ध है। यहाँ 2 वॉशरूम भी हैं। अब आइए चलते हैं किचन की ओर। ये यहाँ बैठने और खाने की पूरी व्यवस्था है। अंदर देखिए, बर्तन और गैस भी है। आप चाहें तो अपनी सामग्री लाकर स्वयं खाना बना सकते हैं। हम लोगों ने रात में यहीं बैठकर साथ लाए गए खाने का आनंद उठाया। आइए अब चलते हैं बाहर की ओर। सामने पहाड़ दिख रहे हैं और सूर्योदय के समय यहाँ की छटा बड़ी निराली होती है। हालांकि हमें सुबह सूरज देव के दर्शन नहीं हुए, पर बादलों के पार से झांकती उनकी मनोहर छवि झील के पानी पर अलग ही प्रभाव छोड़ती दिखाई देती है। शाम को इस होम स्टे में स्वचालित नौका से हम पहुंचे थे। नौका हमें यहाँ छोड़ लौट गई थी। इमरजेंसी के लिए एक छोटी सी डोंगी जरूर बंधी थी और मुझे पूरा विश्वास था कि यदि संकट की घड़ी आई तो मेरे साथ लगातार बने रहे नाव शेकपम राकेश और मोरांग के शोजीत इस डोंगी से जरूर पार लगाएंगे। मणिपुर के इस अद्भुत, अकल्पनीय और वर्णनातीत मेखला समान लोकतक झील से वापस लौटने का वक्त आ चुका था। स्वचालित नौका धीरे धीरे हमारे कॉटेज की तरफ हमें लेने के लिए आ रही थी, पर मन उस नैसर्गिकता को छोड़कर जाने को तैयार नहीं था। हमारे विशेष आग्रह पर चालक ने हमें पूरे द्वीप का भ्रमण कराया। प्रवाल की तरह तैरते हुए छोटे छोटे टापुओं का अपने बिल्कुल करीब से गुजरते हुए देखने का अनुभव बहुत ही रोमांचक था।
बीच में ऐसे ही किसी द्वीप पर हम चाय पाने के लिए रुके तो कुत्ते और बिल्ली की शरारतों को भी देखा। अद्भुत पल, रोमांचक यात्रा और गहन अनुभवों को सहेजे जब मैं लोकतक झील से वापस लौट रहा था, तब भी जैसे वो झील मेरे साथ देर तक चल रही थी, चलती जा रही थी मेरे भीतर, जैसे वो समाती सी जा रही थी, अव्यक्त, मौन, स्वप्न सी।